हम ये सभी जानते हैं कि हमारा जो मन होता है, इंसान का जो मन होता है वो बड़ा चंचल होता है। और यही कारण है कि मन अशांत भी रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है मन को शांत करना। लेकिन अब प्रश्न यह आता है कि मन को आखिर शांत कैसे किया जाए। गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत कैसे किया जाए। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाता है और गौतम बुद्ध से बोलता है कि भगवान, मेरे मन में बहुत ज़्यादा अशांति है, प्लीज़ मुझे इससे बचने का सॉल्यूशन दीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। तभी गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। तभी लड़का उत्तर देता है कि अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते, यानी कि ओवर थिंकिंग होती है, जिससे मेरा मन अशांत रहता है। तभी बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है कि नहीं। लड़का ऊपर देखता है और कहता है कि मुझे सिर्फ धूप दिख रही है। तभी गौतम बुद्ध उससे बोलते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा। वो लड़का बोलता है कि मुझे अत्यधिक ज़्यादा गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी महसूस होगी। तभी गौतम बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य का ताप का या तुम्हारा। लड़का कुछ समझ नहीं पाता है तो गौतम बुद्ध से वो बोलता है कि आप ही मुझे इसका जवाब दीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी गौतम बुद्ध उससे बोलते हैं कि सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही हुआ, क्योंकि तुम धूप में जाकर खड़े हुए हो जिससे कि तुम्हें गर्मी लग रही है, और अगर तुम्हें ठंड चाहिए तो तुम्हें छांव में खड़ा रहना चाहिए। ठीक इसी तरह मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचारों से जो पैदा हुए इमोशंस हैं वो देर तक टिकी रहते हैं। लेकिन अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इन विचारों और भावनाओं के साथ चलना है या फिर एक अलग दिशा बनानी है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय हैं। कर्मेंद्रिय कर्म और ज्ञानेंद्रिय ज्ञान से जुड़ी हुई होती है। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उससे आनंद के साथ करें। और मन के आयाम से हटाकर तन के आयाम पर जाने से तुम्हारा चिंतन शांत हो जाएगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे, और ठीक उसी तरह जैसे कि तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी, और जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसीलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वस्थ और शांत हो जाएगा। और गौतम बुद्ध कहते हैं कि अपने विचार और भावनाओं को नहीं बल्कि अपने सुर को सुनो। तभी लड़का बोलता है कि अपने भीतर के सुर को कैसे सुने। बुद्ध कहते हैं कि किसी शांत स्थान पर रहकर जहाँ शांति हो तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर ही चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को सुन ही नहीं पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इसी तरह तुम मन की अशांति को दूर कर पाओगे और तुम्हारा मन है वो शांत हो जाएगा।